हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 14 जून है और आज सर से हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया दीपक सर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिवीजन। सबसे फर्स्ट आर्टिकल है हमारे पास सिपकिला पास। सिपकिला पास के बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो रिवर सतलज है यहाँ से पास होती है और साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश के अंदर में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश का एरिया अगर देखेंगे तो ये एरिया है, इधर तिब्बत वाला एरिया पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश या बोल सकते हैं इंडिया और तिब्बत एरिया के तिब्बत के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल था वो था ब्लैक बॉक्स। इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे फर्स्ट जो है वो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर इसके अंदर, और दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है वो फ्लाइट के सारे डाटाज के बारे में रिकॉर्डिंग, आप जो रिकॉर्ड रहता है वो जो हिस्ट्री रहेगा वो आपको बताएगा। और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो रहता है वो कॉकपिट में क्या बातें चल रही है, क्या क्या चीज़ें हुई है, उन सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, उन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। येलो और ऑरेंज कलर का ये जनरली होता है कि इजिली विजिबल कर पाए, मतलब इजिली विजिबल हो। और साथ साथ जो ब्लैक बॉक्स होता है वो कहीं ना कहीं फ्लाइट के पीछे के साइड में टेल के अंदर में रखा रहता है। नेक्स्ट टॉपिक था आज के अंदर में, इसराइल जो है वो हिट किया ईरान को। ये इसराइल के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन के अंदर में ये जो बहुत सारे जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स थे उसको हिट किया है। कुछ न्यूक्लियर साइट्स हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी मैथ द फॉलोइंग में बन रहे हैं। तो ताबरीज करके एक कोई साइट है ईरान का, वहाँ पे हुआ है। साथ साथ हमेडान, तहरीन, ओम, इसके बाद करमान शाह हो गया, एक कारमल शाह हो गया, एंड खोजिस्तान हो गया, एंड लॉरिस्तान हो गया। तो ये सभी साइट्स है जहाँ पे हिट किए गए हैं। यूरेनियम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यूरेनियम 238 एक होता है, और एक होता है यूरेनियम 239, एक होता है यूरेनियम 235। जो यूरेनियम 238 जो होता है मेनली ये हेवी होता है, और जो 235 होता है ये लाइटर होता है। हमें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये वाला है, क्योंकि ये फिजिबल होता है। फिजिबल मतलब जिसको हम इनरीच आराम से कर सकते हैं। अगर इसको 2 से 20% इनरीच करते हैं तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह के लिए एनर्जी के लिए हमको 2 से 20% इनरिच यूरेनियम सफिशियंट है। बट अगर आपको न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो इसके लिए आपको 90% इनरिच करना पड़ेगा यूरेनियम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आता है नंदी हिल्स के बारे में। नंदी हिल्स देखेंगे तो ये कर्नाटका के अंदर में पड़ता है। यहाँ पे एक मंदिर है, एक टेम्पल है जिसका नाम है योगा नंदेश्वरा टेम्पल। योगा नंदेश्वरा टेम्पल जो है यहाँ पे ये नंदी हिल्स के ऊपर में ही है। ठीक है। इस टेम्पल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ द्रविडियन और चोला आर्किटेक्चर्स के चीज़ों का यूज़ किया गया। द्रविडियन और चोला आर्किटेक्चर्स से बनाए गए हैं इसको। साथ साथ ये चोला पीरियड के टाइम का है। और यहाँ पे लॉर्ड शिवा को ये मंदिर जो है वो टेम्पल है डेडिकेट किया गया है। यहाँ पे एक रिवर है पेन्ना रिवर, जो यहीं से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ये पेन्ना रिवर जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से होते हुए जाती है, मतलब कवर करती है। नेक्स्ट आर्टिकल था आज का हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में। हम लोग बात की कि फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल बनाया गया है कि जो फैसिलिटेट करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफआरए, दैट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट। जो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है उस चीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल बनाया गया है। इस सेल कौन से क्यों बनाया गया है? तो एक एक कहीं ना कहीं प्रोग्राम है जिसका नाम है धरती अब जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इस अभियान के अंदर में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल जो है वो बनाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जब ये एक्ट लाया गया इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि रिकॉग्नाइज करना हिस्टोरिकल इंजस्टिस टू द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनको जस्टिस कहीं ना कहीं प्रोवाइड करना। और साथ साथ लीगल राइट्स ऑफ एसटी एंड अदर जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते हैं उनको लीगल राइट्स प्रोवाइड करना। उनको उनके जो राइट्स है वो उनको अच्छे से पूरे हो रहे हैं, उनके राइट्स अच्छे से उनको मिल रहे हैं वो इंश्योर करना। साथ साथ प्रोमोट करना लाइवलीहुड को, एंड सिक्योरिटी एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। कुछ फीचर्स इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ग्राम सभा को एम्पावरमेंट करने के लिए भी बात करता है। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट था 2006 का, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इविक्शन, जो एसटी और जो अदर जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते थे उनको कहीं ना कहीं इविक्शन से बचाने के लिए बात करता है। लीगल लैंड टाइटल्स के बारे में भी बात करता है, और साथ साथ कंजर्वेशन के उन लोग के बारे में बात करता है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल जो आता है वो है हमारे पास पाम ऑयल के बारे में। पाम ऑयल के बारे में बात करेंगे तो हम इंडिया जो है वो पाम ऑयल जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया से 56 जो मतलब टोटल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं हम लोग। इंडोनेशिया से और मलेशिया से हम लोग टोटल इम्पोर्ट करते हैं, और 56% जो है वो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं यहाँ से। इंडोनेशिया और मलेशिया जो है अकेला जो है, ये दोनों अकेला नहीं, आई मीन दोनों कंट्री जो है वो 90% ऑफ द वर्ल्ड का जो पाम ऑयल है वो प्रोड्यूस करता है। इंडिया का इम्पोर्ट जो है वो इन दोनों कंट्री से सबसे ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो टाइप्स के बारे में अगर बात करेंगे पाम ऑयल के बारे में तो दो टाइप्स के होते हैं, एक क्रूड पाम ऑयल होते हैं, एक पाम कर्नेल ऑयल होते हैं।
जो फर्स्ट वाले हैं ये फ्रूट पाम रहते हैं, फ्रूट पाम से जो डायरेक्ट निकलते हैं वो वाले हो गए, और दूसरा जो रहते हैं सीड से जो निकलते हैं ऑयल वो वाले हो गए। फर्स्ट वाला जो हो गया ये फ्रूट पाम ऑयल, ये कुकिंग के लिए एंड फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। जो सेकंड वाले हो गए पाम कर्नेल ऑयल, ये जो रहते हैं आपके पास नॉन एडिबल यूजेस, जैसे कॉस्मेटिक हो गया, सोप वगैरह हो गया, इन चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। अगर पाम ऑयल के बारे में बात करेंगे तो जब ये वो हो जाते हैं, प्योरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद ये टेस्टलेस रहते हैं, कलरलेस रहते हैं, ऑर्डरलेस रहते हैं। इंडिया के अंदर में बात करेंगे तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का। ये एक अफ्रीकन ट्री है। अगर स्पेशली अगर नेटिव के बारे में बात करेंगे तो वेस्ट एंड द सेंट्रल अफ्रीका के, सेंट्रल अफ्रीका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका का ये नेटिव है। इंडिया के अंदर बात करेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, तो आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर में आता है, उसके बाद नेक्स्ट तेलंगाना आता है, तेलंगाना के बाद केरला आता है। अगर इन तीनों को मिला देते हैं तो टोटल 98% इंडिया का प्रोडक्शन जो है ये अकेले 3 स्टेट मिलकर करते हैं। यूजेस के बारे में अगर बात करते हैं तो बायोफ्यूल के अंदर में सोप हो गया, कुकिंग के अंदर में हो गया, जो प्रोसेस फूड हो गया उसके अंदर में हो गया, कॉस्मेटिक्स के अंदर में, डिटर्जेंट वगैरह के अंदर में इसके यूजेस होते हैं। नेशनल मिशन ऑन द एडिबल ऑयल ऑयल पाम 2021-2022 लेके आया गया था, जिसके अंदर स्पेशली फोकस किया गया था कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पे और अंडमान एंड निकोबार एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारे पाम के ट्रीज लगाए जाए प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। सो आज का लास्ट आर्टिकल हमारे पास आता है वो है न्यूडेमियम के बारे में। सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, न्यूडेमियम। इसके यूजेस के बारे में अगर बात करेंगे, सबसे फर्स्ट ये जो है वो जो टोटल 17 हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट आते हैं, उस रेयर अर्थ एलिमेंट में से 17 में से एक नियोडाइमियम जो है एक एक अर्थ मेटल है। 15 लैंथेनाइट्स जो है वो आते हैं, इसके अलावा एक जो है स्कैंडियम हो गया और एक हो गया यट्रियम। तो टोटल जो है वो 17 रेयर अर्थ मेटल होते हैं। न्यू डायमियम के बारे में अगर बात करेंगे तो ये सबसे फर्स्ट यूजेज जो इसका इंपॉर्टेंट यूजेज है वो है परमानेंट मैग्नेट के अंदर में यूज किया जाता है। इसके अलावा सेलफोन्स हो गया, सीडी प्लेयर्स हो गए, हेडफोन्स वगैरह में भी यूज किए जाते हैं। रेयर अर्थ मेटल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर बात करेंगे तो इसका एक्सट्रैक्शन जो है वो काफ़ी हेवी पॉल्यूशन कॉज करता है। 90% 95% लगभग जो टोटल रेयर अर्थ मेटल है वो चाइना के पास वो है मौजूद है, और इंडिया जो है वो मतलब 5th नंबर पे आता है जिसके पास वर्ल्ड के अंदर में जिसके पास रेयर अर्थ मेटल है, मतलब काउंटिंग है। और ये अकेला जनरली फाउंड नहीं किए जाते, कुछ ना कुछ ओर्स के साथ फाउंड किए जाते हैं। जैसे मेनली जो इसके सोर्स रहते हैं वो मोनाजाइट हो गए, बेसनाइट हो गए एंड जेनोटाइम हो गए, एंड देन आपके पास लुपराइट हो गए। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मोनाजाइट जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का जिसका IREL एक ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मोनाजाइट का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो सिर्फ IREL ही कर सकता है। मोनाजाइट से स्पेशली जो हमारे पास रेयर अर्थ मेटल जो निकलते हैं वो होते हैं हमारे पास थोरियम, इसके अलावा और भी दूसरे भी निकलते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ रेयर अर्थ मेटल्स के यूजेस के बारे में बात करेंगे तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इसलिए ये काफ़ी टाइम्स जो जेट इंजन वगैरह होते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं, कलर टीवी में यूज़ किए जाते हैं, और ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। साथ साथ इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरेंट प्रॉपर्टीज। फॉस्फोरेंट प्रॉपर्टी की वजह से इसे हम लोग डिस्प्ले की स्क्रीन में भी यूज़ किए जाते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर रिवीजन के साथ में। थैंक यू।